नमस्कार, आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे जगदलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कारोबारी संतोष जैन की हत्या कर दी गई। कोडिनार थाना इलाके में रायकोट में कारोबारी की लाश मिली है। शरीर पर चोट के निशान हैं। 27 अक्टूबर से ये व्यापारी लापता थे। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर जगदलपुर से आपको बता दें, कारोबारी संतोष जैन, उनकी हत्या कर दी गई है और कोडिनार थाना इलाके के रायकोट में लाश मिली है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या कुछ कहना है पुलिस का प्रथम दृष्टया शव को देखने के बाद? देखिए, अभी चूंकि वहां पर एडिशनल एसपी और सीएसपी ऐसे तमाम लोगों की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और लाश को देखने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि लाश को 24 घंटे हो चुके हैं, लाश काफी ज्यादा फूल चुकी है और शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं, हाथ दोनों बंधे हुए हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर पुलिस अभी प्रथम दृष्टया जो जांच सामने आ रही है उसमें यही मान रही कि व्यवसायी की हत्या की गई थी। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि पुलिस महकमा नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि व्यवसायी के परिजनों को किसी अज्ञात शख्स के द्वारा फोन किया गया था और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। वो शख्स कौन था, किसने फोन किया था, ये बहुत अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये कि 3 दिन से व्यवसायी गायब था। उसके परिजनों ने रिपोर्ट भी लिखाई थी बोधघाट थाने में गुमशुदगी की। तो बहुत सारे इस मामले में शब्द पर आपने खास फोकस किया है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। दिक्कत दरअसल यही आती है कि फिरौती वगैरह के मामलों में न परिवार कुछ बोलता है और न पुलिस कोई सच बताती है, तो वो भी एक एंगल है। देखिए ललित, इस मामले में सबसे मुख्य बात यह है कि कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है वो लोगों के बीच में नहीं रह पाता है। परिजन को ये डर रहता है कि अगर वो पुलिस से बहुत सारी बातों का खुलासा कर देंगे तो कहीं किसी तरह का नुकसान या जोखिम ना उठाना पड़े और कमोवेश वो स्थिति सामने आती है, जैसा कि इस घटनाक्रम में आई। और यही वजह कि परिजन बहुत ज्यादा खुलकर के नहीं बोल पा रहे थे, उन्होंने सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस जो है अभी इस समय बस्तर दशहरे के उसमें लगी हुई थी चाक चौबंद व्यवस्था के लिए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि वो एक जो चूक हुई है उसकी परिणति इस रूप में सामने आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि जगदलपुर आमतौर पर लोगों के बीच में केवल नक्सली घटनाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह का ग्राफ बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि अब राजधानी जैसे हालात शायद जगदलपुर में भी पैदा होने वाले हैं। चलिए, बड़ी चुनौती जो इन इलाकों से कानून व्यवस्था को लेकर मिलेगी, इस तरफ इशारा विनोद हमारे सहयोगी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बूढ़ा तालाब में कल लाश मिलने के मामले में हत्या कर सबूत मिटाने के लिए यहां लाश फेंकी गई थी। कल हमने आपको बताया था, कल देर शाम तालाब में ये लाश मिली थी बोरे में और शिनाख्त इसकी शेख आशिक कादर के तौर पर हुई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। करीबी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सौतेला बेटा और उसका साथी, इसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है अब तक? एक बात जो कल ये लाश मिलने के साथ से एक सवाल जो खटक रहा है राघवेंद्र, कि क्या इतना आसान है कि सबूत मिटाने के लिए बूढ़ा तालाब में कोई जाकर लाश को फेंक आए? क्या ये वाकई इतना आसान है? अपडेट भी बताएं राघवेंद्र। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि शहर के बीचों बीच स्थित बूढ़ा तालाब में एक लाश को बोरे में भरकर फेंक दिया जाता है और उस दौरान कहीं कोई चेकिंग नहीं होती, कहीं पकड़ में नहीं आते। आरोपी आसानी से एक लाश लेकर घूमते हैं शहर के अंदर और उसके बाद फिर बूढ़ा तालाब जैसे जो मुख्य जगह है जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, शहर का बीच का इलाका है, वहाँ पे ये लाश मिलती है। हालांकि इस मामले में अब पुलिस जो है शक की सुई परिजनों के ऊपर घूम रही है। आसपास के जो करीबी लोग हैं उन तक जो है पुलिस की जांच पहुंच रही है और कई लोगों से पूछताछ कर रही है और इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर भी है। इसमें उसका एक सौतेला बेटा बताया जा रहा है और उसका एक साथी। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है कि हत्या के पीछे क्या वजह है, क्या गिरफ्तारी अभी शो भी नहीं कर रही है, लेकिन पूछताछ कर रही है। पक्के सबूत हाथ लगने के बाद पुलिस जरूर इस मामले में खुलासा करेगी। लेकिन जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, ये तय था कि कहीं न कहीं करीबियों का हाथ इसलिए भी हो सकता है, आसानी से हत्या करके बोरे में भरकर उसको जिस तरीके से फेंका गया, अगर किसी बाहरी व्यक्ति के साथ इस तरीके के विवाद की स्थिति होती तो हो सकता है कहीं तो जो है हत्या करने के बाद लाश ऐसे ही फेंक दी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं जो जिस तरीके से बोरे में भरकर बकायदा फेंका गया है,
ये वाकई अपने आप में चौंकाने वाली बात है। आप कह रहे हैं कि बीचों बीच ये जगह है और कोई बोरे में कोई चीज लेकर आए, बूढ़ा तालाब में फेंके, स्वच्छ भारत मिशन के प्रोपोगेंडा के बीच में, कोविड काल के बीच में, कोरोना संक्रमण काल के बीच में, ये बड़ा सिरे का सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कल देर शाम ये लाश मिली थी, शेख कादर के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है। सौतेले बेटे को लेकर पूछताछ की जा रही है। और ड्रग तस्करी मामले में एक बड़ा अपडेट, वो आपको बता दें। ड्रग्स मामले में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया है। नाइजीरियन मूल का ये ड्रग पैडलर है, गिरफ्तार कर इसे रायपुर लाया गया है। पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। और आज पुलिस किसी तरह का कोई खुलासा कर सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ड्रग्स के मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन, छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल कनेक्शन, और यह संभवतः पहला ऐसा मामला होगा ड्रग्स के मामले में, खासतौर पर अगर चंडीगढ़ हरियाणा इन जगहों को छोड़ दिया जाए और देश के बीचों बीच इंटरनेशनल कनेक्शन मिले ड्रग पेडलिंग का। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राघवेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, इस मामले में रायडन बथेलो की गिरफ्तारी हुई थी, मुंबई का जो कि रहने वाला था। उसके बाद से ही ये कयास लग रहे थे कि मुंबई में और भी, मुंबई और गोवा जैसे जगहों पे और लोग हैं जो कि इस ड्रग्स पेडलिंग के कारोबार में जुड़े हुए हैं और उनके पास से ये ड्रग्स खरीद कर लाते हैं रायडन बथेलो और दूसरे लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, खासकर जो है रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में खपा रहे थे। और पुलिस को शुरू से इस मामले में कुछ क्लू मिले थे कि नाइजीरियन गिरोह के लोग हैं जो कि इस तरीके के ड्रग के कारोबार में लिप्त रहते हैं। तो उनमें से एक आरोपी को पकड़ा गया है। मुंबई जाकर रायडन बथेलो की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस की टीम जो है वहां पे कैंप की हुई थी और आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल पुलिस रायपुर लाकर आरोपी को जो है पूरे मामले का खुलासा करेगी। संभव है कि आज शाम तक खुलासा कर सकती है। अगर पूछताछ में और अगर देरी होती है तो कल फिर मामले का खुलासा करेगी, आखिर कौन लोग हैं। और भी लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में होनी है ललित। तो जाहिर है इस व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद और भी कुछ लोग पुलिस के लेकिन ये तय है कि इस तरह के रैकेट एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल इस तरीके से नहीं बनते। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आज ये दावा किया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, जैसे कि राघवेंद्र भी बता रहे थे, आज पुलिस कोई खुलासा कर सकती है। एक और गिरफ्तारी इस मामले में, लगातार ड्रग पेडलिंग के मामले में, ड्रग्स तस्करी के मामले में ये कार्रवाइयां हो रही हैं। और अब कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार की गई है। किस्से कोड़ी गट्टा काल, यहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये घर वालों से मिलने पहुंची थी, मोस्ट वांटेड नक्सली की लिस्ट में ये शामिल थी। और अब जब ये घर वालों से मिलने पहुंची तो पुलिस ने घेराबंदी कर इसे पकड़ लिया। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए 5 लाख का इनाम है इस पर, इस महिला नक्सली पर। तो छत्तीसगढ़ पर नजर बनी हुई है इस वक्त, लेकिन आपको मुरैना लिए चलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था कमलनाथ, जवाब दो। तुमने सब किसानों के नाम तक नहीं भेजे, इसलिए कि मोदी जी का, तोमर जी का नाम ना हो जाए। अब 77 लाख तो जुड़ गए, कोई रह गया हो तो बता देना भैया, सबके नाम जोड़ूंगा। 6000 तो प्रधानमंत्री जी के आएंगे और 4000 मामा और जोड़ के 10,000 रुपया हर साल देगा। और ये तो अभी शुरुआत है, सगुन के हैं। खजाने में और जाने दो, कसर थोड़ी छोड़ूंगा बाद में। किसानों की तो सरकार है, चिंता मत करना। आपके भले के लिए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने तय किया मध्य प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। और इतने मैंने छटवाए, कितने नाम रह गए जिनको 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता। 37 लाख नाम निकले मध्य प्रदेश में। सुविधा और रह गए तो ढूंढवा लो यार, अपन कमलनाथ थोड़ी है।
कोई गरीब नहीं छूटेगा। एक एक नाम जोड़ के कोई गरीब भूखा नहीं रहने देंगे, गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, एक बात मैं साफ कह रहा हूं, तोमर जी उस विभाग के मंत्री हैं भारत सरकार के, कमलनाथ जी ने जो मकान आए थे गरीबों के, उनकी भी कटौती कर दी, उस पर भी कैंची चला दी। गरीबों को दिया ही नहीं, पैसा बाहर से आ रहा है, थोड़ा यहां से मिलाना था। लेकिन अब नरेंद्र सिंह तोमर जी का और मेरा संकल्प है कि यथासंभव 3 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, पक्के मकान बना दिए जाएंगे। पीने के पानी के लिए यहाँ खेचू की बात होती है, हैंडपंप लगा दो, हैंडपंप लगा दो। अब खेचू कब तक खेचे मेरी बेटियां बताओ। और इसने तय किया है जल निगम के माध्यम से, भारत सरकार के सहयोग से, मैं अभी मजरा टोला पुरा की बात नहीं कर रहा, लेकिन गांव-गांव जितने पहले चरण में 3 साल के अंदर हर गांव में पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी देंगे। क्या कांग्रेस से उम्मीद कर सकते हो आप? बताओ। जितने काम मैंने बताए, कमलनाथ गाली देने का काम कर रहे हो, पूरी कांग्रेस हमें गाली देती है, ये काम तुमने किया है? जवाब दो कमलनाथ। तोमर जी के साथ मिलकर हमने नितिन गडकरी जी के साथ चंबल एक्सप्रेस वे बनाया। ये मेरे चंबल के बिहार, ये बिहार कभी डकैतों के नाम से जाने जाते थे, अब डाकू नहीं बचने दिए। ये भी याद करो, जब मामा मुख्यमंत्री बना था पहली बार, तब हमने संकल्प लिया था कि चंबल के बिहड़ों में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। डकैत गिरोह समाप्त हो गए, अब इन बिहड़ों का विकास करेंगे। और विकास के लिए जरूरी थी शानदार रोड, क्योंकि रोड के बिना विकास नहीं हो सकता था। इसलिए चंबल एक्सप्रेस वे बनाने का हमने फैसला किया। जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तभी हो गया था, लेकिन कमलनाथ जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब तोमर जी ने, हमने गडकरी जी के साथ मिलकर फिर से स्वीकृत कर दिया। मेरे बहनों और भाइयों, ये शानदार रोड चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा। और इसके दोनों तरफ जहां जमीन खाली है बिहार की, प्लान करके बराबर करके छोटी छोटी इंडस्ट्री लाने में हम पूरी ताकत लगाएंगे, ताकि बच्चों को रोजगार मिल जाए। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, ये कमलनाथ ने तो नौकरियों में भर्ती पर प्रतिबंध लगा रखा था, मैंने भर्ती से प्रतिबंध हटा दिया। पुलिस की नौकरियां निकल गई, फॉर्म भरना चालू हो गए। अभी पहले चरण की निकाली है, दूसरे चरण की निकालूंगा, फिर शिक्षा विभाग की, फिर स्वास्थ्य। मुरैना में आप सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। चंबल एक्सप्रेस वे का उन्होंने जिक्र किया, हालांकि इसके नाम में भी तब्दीली की गई है, और तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका जिक्र उन्होंने किया। कमलनाथ पर निशाना भी साधा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बीजापुर से बड़ी खबर। यहां ग्रामीणों ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि गश्ती के दौरान पुलिस ने गांव के 2 लोगों को बेरहमी से पीटा है, मारपीट की है। पुलिस अपने साथ एक युवक को उठाकर भी ले गई। हालांकि एसपी ने ग्रामीणों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने ये कहा कि ग्रामीणों ने जवानों पर पत्थरबाजी की। वहीं एसपी ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने एक मिलिशिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। रायपुर में फिर से चाकूबाजी, युवक पर चाकू से हमला। शराब पीकर दोस्त ने चाकूबाजी कर दी है। रुपए के लेन देन को लेकर यह विवाद। ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा जहां चाकूबाजी की खबरें राजधानी रायपुर से ना आ रही हों। अब एक और मामला निकलकर सामने आया है। रायपुर में फिर से हुई चाकूबाजी, युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। शराब पीकर दोस्त ने ही चाकूबाजी की है। रुपए के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, इसमें चाकू चल गए। रायपुर के माना थाना इलाके का यह मामला है।
सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जैथरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के पक्ष में आमसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां जनता का उत्साह बता रहा है कि मध्य प्रदेश में 10 नवंबर को एक बार फिर कांग्रेस सरकार की वापसी हो रही है। लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित है। जशपुर जिले में महुआ सैनिटाइजर के बाद अब महुआ लड्डू बनाने का काम स्व सहायता समूह की महिलाओं ने शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के सहयोग से महुए से शराब बनाकर जीवन यापन करने वाली महिलाएं अब महुए से लड्डू बनाकर आत्मनिर्भर बन गई हैं। जशपुर आदिवासी बहुल्य जिला है। यहाँ के जंगलों में महुआ की बम्पर पैदावार होती है। यहाँ पर महुआ का मुख्य उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है और महुआ शराब पीकर लोग अपना आर्थिक और शारीरिक नुकसान दोनों करते हैं। इसी बीच जशपुर के युवा साइंटिस्ट समर्थ जैन ने महुआ से सैनिटाइजर और महुआ लड्डू बनाने की विधि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सिखाई, जिसके बाद प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने महिलाओं को लड्डू बनाने में सहयोग किया। जिला प्रशासन ने महिलाओं को आर्थिक मदद की और उन्हें लड्डू बनाने के लिए जगह भी उपलब्ध करवाई। हम लोग पहले तो बेरोजगारी थे, बेरोजगारी घर में काम बैठे बैठे दारू बनाते थे, महुआ से दारू बनाते थे। दारू बनाने के बाद वो हम लोग बिजनेस करते थे। बिजनेस के अलावा हम लोग को वन धन केंद्र से लड्डू बनाने का प्रकरण मिला। प्रकरण मिलने के बावजूद हम लोग वन धन में आए। उसके बाद महुआ लड्डू बनाने लगे और उसके बाद बेचने लगे और हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। और लाभ मिलने के कारण हम लोग सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। वन धन तरफ से पता चला हम लोग को महुआ का लड्डू बनता है। लड्डू बनाने के लिए हम लोग यहाँ हम लोग को कार्य मिल गया, काम मिल गया। इससे कुछ बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। और इससे संक्रामित बीमारी सबसे भी बहुत अच्छा होता है, इससे फैलने से रोकता है। इससे जी सर, हम लोग समिति में जुड़े और हम लोग के लिए सरकार बहुत काम दिया। फिर सरकार के कारण से हम लोग इतना महुआ लड्डू बनाए और इतना समूह भाई बहन से जुड़े, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जशपुर ज़िले में महुआ से अब जो है सैनिटाइजर के बाद लड्डू भी जो है ये महिला समूह के द्वारा बनाया जा रहा है। उसमें और अलग अलग वैरायटी के जो है वो प्रयोग के तौर पर कर रहे हैं। 11 प्रकार के लड्डू बना रहे हैं। ये वन विभाग उनको सपोर्ट भी दे रहा है और मुझे लगता है कि ये जो पौष्टिक होने के साथ साथ जो है ये अन्य जो चीज़ें हैं उसका रिप्लेसमेंट के रूप में ये काम करेगा और महिलाओं को एक रोजगार जो है वो मिलेगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब 11 प्रकार के महुआ लड्डू बनाकर बेच रही हैं। प्रशासन महिलाओं को बाजार भी उपलब्ध करा रहा है ताकि महिलाओं के सामने लड्डू की खपत करने की समस्या ना रहे। इनके द्वारा बनाया गया लड्डू न सिर्फ जशपुर बल्कि पूरे प्रदेश में सप्लाई किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन महिलाओं को निरंतर सहयोग दे रहा है। महुआ लड्डू बनाकर महिलाएं अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। वहीं जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार का धन्यवाद अदा कर रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।